का आपके अपने YouTube चैनल डी पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है आपसे पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तो वचन जो है ये पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सुधाकर जो है देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। ये जो है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सद्भावना शब्द में समास है। सद्भावना शब्द में समास है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है कर्मधारय समास इसका बिल्कुल सही जवाब है। सद्भावना शब्द में समास जो है कर्मधारय है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है वाक्य में रेखांकित पद है। धार्मिक पद ये जो है धार्मिक शब्द जो है ये वाक्य में रेखांकित पद क्या है आपसे पूछा गया है। तो धार्मिक जो है एक विशेषण शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्या आप घर भी जाएंगे वाक्य में रेखांकित पद है। आप जो है ये रेखांकित पद है आपसे पूछा गया है। यह आप जो है किस प्रकार का है आपसे पूछा गया है। तो आप जो है ये सर्वनाम जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। आप जो है निजवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बहुत दिनों बाद देखना अर्थ है मुहावरे का। बहुत दिनों बाद देखना अर्थ है मुहावरे के लिए कौन सा इसका सही जवाब होगा? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसका सही जवाब है? तो ईद का चांद होना इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बहुत दिनों बाद दिखाई देना यानी ईद का चांद होना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वह आए तो मैं जाऊं प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है? प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हेतु हेतु मत भविष्य काल जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मुकुंद किसका पर्याय है? मुकुंद किसका पर्याय है आपसे पूछा गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से मुकुंद जो है इसका पर्याय कौन सा है? तो मुकुंद जो है विष्णु का पर्याय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। तो आकरण प्रिय होना इसका बिल्कुल सही जवाब है। आकारण प्रिय होना इस मुहावरे का सही अर्थ होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, छंद से संबंधित गणों की सही संख्या है। छंद से संबंधित गणों की सही संख्या है। तो छंद से संबंधित गणों की संख्या जो होती है वो 8 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, खिड़की किस प्रकार का शब्द है? खिड़की किस प्रकार का शब्द है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से खिड़की किस प्रकार का शब्द है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है देशज जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इत प्लस आदि जो है इत्यादि में कौन सी संधि है? इत्यादि में कौन सी संधि आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यड़ संधि इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है आपसे पूछा गया है। तो नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है?
तो ऑप्शन नंबर बी जो है ऊषा जो है नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में कौन सा कारक है आपसे पूछा गया है। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो सीता से जो लगा हुआ है ये करण कारक इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, समष्टि का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? समष्टि का विपरीत शब्द आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका दिया गया है बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कोई बच्चा नहीं खेलेगा रेखांकित शब्द क्या है? कोई जो है किस प्रकार का शब्द है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कोई जो है किस प्रकार का शब्द है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो कोई जो है सार्वनामिक विशेषण शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कर्म का तद्भव शब्द बताना है। कर्म का तद्भव शब्द क्या होगा? तो कर्म का जो तद्भव रूप बनेगा वो काम होगा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। वलय शब्द का अर्थ आपसे पूछा गया है। तो वलय का अर्थ जो होता है वो गोलाकार घेरा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो संबोधन कारक जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ये जो चिन्ह लगा होता है संबोधन कारक चिन्ह होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से वाक्य में सक्रमक क्रिया है। सक्रमक क्रिया आपसे पूछा गया है, किस वाक्य में सक्रमक क्रिया है आपको बताना है। तो उसने कार बेच दी जो है इसमें सक्रमक क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, खर शब्द जो है निम्नलिखित में से एक का अर्थ नहीं है। एक का अर्थ नहीं है आपसे पूछा गया है। ये जो गलती है इसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पे गधा होगा तो कौन सा इसका जो है खर शब्द का एक अर्थ नहीं होता है। तो बाण जो है ये खर शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है। आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो प्रमाणवाचक विशेषण इसका सही जवाब है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है। भारतीय शब्द का बहुवचन बताना है। तो भारतीय शब्द का जो बहुवचन बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए जो है भारतीयों जो है इसका बहुवचन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किसी वाक्य के अंश को हम निम्नलिखित में से क्या कहेंगे। हम निम्नलिखित में से क्या कहेंगे आपसे पूछा गया है। तो पदबंध जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। पंक्ति में कौन सा अलंकार है आपसे पूछा गया है। तो यमक अलंकार इसका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बना है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। डेली टॉप 25 यहां पे क्वेश्चन कराए जाते हैं जो कि वीडियो के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।